जनरली देखेंगे तो मैरिड कपल्स तो लाइफ पार्टनर की तरह होते हैं जो सक्सेस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को शेयर करते हैं। और देखेंगे तो यह रिलेशनशिप को महत्व देने के लिए एसबीआई एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है और उसका नाम होता है कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र। हमसफ़र का अर्थ होता है कि लाइफ पार्टनर। यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे। यह प्लान तो आपका कपल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र होते हैं कि इंडिविजुअल नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट। आज यह वीडियो में हम देखें कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका आईआरआर एनालिसिस भी करते हैं जिसके वजह से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब हम पहले बात करते हैं कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान का फीचर्स के बारे में। इसमें देखेंगे तो ये तो सिंगल पॉलिसी होते हैं जिसके वजह से आप और आपका लाइफ पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर तो दे दिया जाते हैं। इसमें पहले 3 साल के लिए गारंटीड मिनिमम बोनस तो दे दिया जाता है और वो होता है कि 2.50% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड। अगर एक पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट तो दे दिया जाता है। और इसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा अफोर्डेबल कॉस्ट पर एडिशनल राइडर बेनिफिट भी ऑप्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। और देखेंगे तो मेच्योरिटी अमाउंट तो अगर एक पॉलिसी होल्डर और कि 2 पॉलिसी होल्डर मेच्योरिटी डेट तक अलाइव है तो मेच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाता है। यह नए एसबीआई पॉलिसी में इन्वेस्टर के लिए 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहले होते हैं कि मेच्योरिटी बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि डेथ बेनिफिट। मेच्योरिटी बेनिफिट अगर देखेंगे तो इसमें एक पॉलिसी होल्डर और 2 पॉलिसी होल्डर मेच्योरिटी डेट तक अलाइव है तो उसके लिए मेच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाता है। मेच्योरिटी बेनिफिट हो सकते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड, उसके साथ जोड़ते हुए वेस्टेड सिंपल रिविशनरी बोनस, उसके साथ टर्मिनल बोनस, वो सब तो मेच्योरिटी बेनिफिट की तरह पॉलिसी होल्डर के लिए दे दिया जाता है। दूसरे डेथ बेनिफिट देखेंगे तो फर्स्ट डेट पर 2 ऑप्शंस में किस में ज़्यादा प्रीमियम होते हैं तो पॉलिसी होल्डर के लिए दे दिया जाता है। ऑप्शन ये देखें तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ। सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि हायर देन बेसिक सम अश्योर्ड और कि 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम। ऑप्शन बी हो सकते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम अप टू द डेट ऑफ डेथ अंडर द बेस पॉलिसी। किसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हो तो पॉलिसी होल्डर तो डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। सेकेंड डेथ में देखेंगे तो हायर ऑफ 2 ऑप्शंस तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। ऑप्शन ये हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ वेस्टेड सिंपल रिविशनरी बोनस और उसके साथ टर्मिनल बोनस। इसमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि हायर ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड और 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम। ऑप्शन बी हो सकते हैं कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव टिल द डेट ऑफ डेथ। इसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो डेथ बेनिफिट की तरफ नॉमिनी के लिए दे दिया जाता है। हम पहले देखते हैं कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान का एडवांटेजेस। इसमें पहले मौत पर डेथ बेनिफिट तो पेएबल होते हैं और भविष्यकाल प्रीमियम्स तो वेवर कर दिया जाते हैं। और सेकेंडरी डेथ और ऑन मेच्योरिटी देखेंगे तो मेच्योरिटी बेनिफिट और की डेथ बेनिफिट के साथ सिंपल रिविशनरी बोनस और टर्मिनल बोनस तो दे दिया जाते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं और वो होते हैं कि मैक्सिमम 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। और डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं हाई समर शूट के लिए। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होते हैं एज पर सेक्शन 80C एंड 1010D। हर इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में देखें तो दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसलिए हम डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अब देखें कि एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसमें बोनसेस तो गारंटीड होते हैं लेकिन वो तो पहले 3 साल के लिए गारंटीड होते हैं। उसके बाद यह तो नॉन गारंटीड होने के कारण इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और देखें तो ये तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होने के कारण इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट नॉन गारंटीड होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को पता नहीं चलता उसका मेच्योरिटी बेनिफिट तो क्या होते हैं। और यह कारण के लिए वो तो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स बनने में ज़्यादा कठिन लगती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल में रिटर्न तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका पोटेंशियल रिटर्न कम होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस जनरेट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं। ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की साइन नहीं होते हैं। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इसी कारण के लिए चुनते हैं क्योंकि आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वो तो हेल्प करने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते इन्वेस्टर के लिए।
आपको किसी भी क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए आपको IRR एनालिसिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यह तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होने के कारण इसमें एक आदमी का एज होता है कि 35 ईयर्स, उसका स्पाउस का एज होता है कि 30 ईयर्स। सम अश्योर्ड होता है कि ₹10 लाख, पॉलिसी टर्म होता है कि 15 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 15 ईयर्स और एनुअल प्रीमियम देखेंगे तो वो होता है कि ₹73,410। अगर आपने बोनस रेट 4% अस्यूम करते हैं तो आपका प्रीमियम हो सकते हैं कि 12,93,000। अगर आपने बोनस रेट 8% अस्यूम करते हैं तो आपका प्रीमियम होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख। अब आप देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो SBI वेबसाइट से ले चुका है। रिटर्न ऑफ 4%, वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होता है कि 1.98%। रिटर्न ऑफ 8%, बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होता है कि 4.57%। यह 4.57% भी इन्वेस्टर के लिए उतना प्रॉमिसिंग नहीं होते क्योंकि बैंक FD इससे ज़्यादा रिटर्न देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते और बैंक FD में रिस्क भी कम होने के कारण बैंक FD इससे बेटर चॉइस हो सकते हैं। अगर इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए होना चाहिए कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। ये तो 15 ईयर पीरियड इन्वेस्टमेंट होने के कारण ये तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखेंगे तो ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देते हुए तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते और यह प्लान में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPFE आपके लिए IRR जनरेट कर सकते हैं कि 5.56%। वो तो ही SBI हमसफ़र प्लान से ज़्यादा रिटर्न हो सकते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो से भी ज़्यादा रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी क्योंकि PPF होते हैं कि डेप्ट रिलेटेड इंश्योरेंस। अगर देखें तो जनरली डेप्ट रिलेटेड इंश्योरेंस में रिस्क कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह रिटर्न तो वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे। अगर आपने हाई रिस्क अपडेट इन्वेस्टर है तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ ELSS को ऑप्ट कर सकते हैं। ELSS देखेंगे तो ये तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपको क्यों हाई रिस्क अपडेट होना चाहिए क्योंकि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क तो ज़्यादा होते हैं लेकिन रिटर्न तो उसी तरह होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में वो तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। या प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS का IRR देखेंगे तो वो तो 9.81% होते हैं और वो तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस बनने के लिए तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने अब तक ये SBI लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान का पूरा एनालिसिस कर लिया लेकिन भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट ही आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चुनने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ये SBI लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान तो इन्वेस्टर के लिए एक जॉइंट लाइफ कवर ऑप्शन हो सकते हैं और उसके साथ तो सेविंग्स ऑप्शन भी बनते हैं। अगर देखें तो फर्स्ट डेट टाइम पीरियड में तो वेवर बेनिफिट भी दूसरे पॉलिसी होल्डर के लिए दे दिया जाते हैं लेकिन इसमें मेजर ड्रॉबैक हो सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एनुअल प्रीमियम तो जॉइंट लाइफ कवर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट के लिए उपलब्ध होने के कारण बाकी ही इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसी कारण के लिए यह इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से ही यह तो ज़्यादा कम रिटर्न देने के कारण यह तो इतना बेनिफिट नहीं कर सकते इन्वेस्टर के लिए और इन्वेस्टर का आइडियल चॉइस नहीं बनते वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचते हैं तो आप तो फॉलोइंग फैक्टर्स की कंसिडर करना चाहिए। हो सकते हैं कि पर्सनल गोल्स, रिस्क अपडेट और टाइम हॉरिजॉन। इसी तरह आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आपको संदेह है कि किसी तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्ट करना और किसी तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी तरह होना चाहिए। उसी तरह आप तो इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आप तो आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर आपको यह SBI लाइफ स्मार्ट हमसफ़र प्लान का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।